साल 1955 ईरान का मशहूर शहर मशहद। एक अंधेरे कमरे में 16 साल का लड़का मौलवी की पोशाक पहने बैठा है। लड़के के एक हाथ में जलती हुई सिगरेट है और दूसरे हाथ में कलम। वह लड़का सिगरेट पीते हुए कविता लिख रहा है। कागज पर लिखा पहला शब्द होता है आमीन। थोड़ी देर बाद कमरे के बाहर शोर सुनाई देता है। लड़का कमरे की खिड़की खोलता है। सड़क पर कुछ लोगों का जुलूस जा रहा है। इस जुलूस में शामिल लोग ईरान के राजा के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। वह लड़का जुलूस में शामिल हो जाता है। आधी लिखी कविता और आधी जली सिगरेट कमरे में ही छूट जाती है। 45 साल बाद साल 1989 ईरान की राजधानी तेहरान में एक वोटिंग हो रही थी। थोड़ी देर बाद एक ऐलान होता है कि ईरान के अगले सुप्रीम लीडर होंगे आयतुल्लाह अली खामेनेई। काली पगड़ी पहने और हल्की सफेद दाढ़ी में एक अधेड़ शख्स सभा में दाखिल होता है। यह वही शख्स है जो 11 साल की उम्र में मौलवी बन गया था। मौलवी होने के बावजूद वह सिगरेट पीता था और आमीन नाम से कविताएं लिखता था। लेकिन आज वह ईरान का सबसे ताकतवर आदमी था। ईरान के सुप्रीम लीडर बनने के कुछ ही समय बाद खामेनेई ने अमेरिका को शैतान की उपाधि से नवाजा और फिर ईरान और अमेरिका के बीच दुश्मनी की आंच इतनी तेज हुई कि अब वह दावानल यानी जंगल की आग में तब्दील हो चुकी है। बात यहां तक आ पहुंची है कि अमेरिका ईरान के सुप्रीम लीडर को मारने की धमकी देता है। अमेरिका का दोस्त इजराइल सुप्रीम लीडर को मारने का प्लान बनाता है। लेकिन सब के बीच सुप्रीम लीडर खामेनेई क्या कर रहे हैं? तो खामेनेई परमाणु बम बना रहे हैं और ईरान की जनता का एक धड़ा उन्हें तानाशाह बता रहा है। तो दुनिया रोज बनती है कि इस एपिसोड में कहानी ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई की। News coming in, Iranian Supreme Leader Ayatollah Khamenei has reportedly gone into hiding in bunker. In Iran, the Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei has addressed the nation on TV. Iran's Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei. इस एपिसोड में हम जानेंगे कि आखिर कौन है ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई। सिगरेट पीकर कविता लिखने वाला लड़का कैसे बन गया ईरान का सुप्रीम लीडर? आखिर ईरान और अमेरिका एक दूसरे के दुश्मन क्यों हैं? खामेनेई सुप्रीम लीडर से तानाशाह कैसे बन गए? और क्या अमेरिका खामेनेई को अगले कुछ दिनों में मारने वाला है? नमस्ते, मेरा नाम है मुकुल सिंह चौहान और आप देख रहे हैं जिस्ट की पेशकश दुनिया रोज बनती है। ईरान के नॉर्थ ईस्ट में मशहद नाम का एक शहर है। इस शहर को ईरान का सबसे पवित्र शहर माना जाता है। इसी शहर में 1939 में आयतुल्लाह अली खामेनेई पैदा हुए। खामेनेई 8 भाई बहनों में दूसरे नंबर पे थे। खामेनेई के पिता एक शिया मौलवी थे। खामेनेई ने भी अपने पिता की तरह मौलवी बनना चुना। खामेनेई अपनी आत्मकथा सेल नंबर 14 द ऑटोबायोग्राफी ऑफ आयतुल्लाह खामेनेई में लिखते हैं, 1950 के दशक में मेरा दाखिला मशहद के एक इस्लामी स्कूल में हुआ। मैं मैथ्स और इंग्लिश में अच्छा था। एक बार स्कूल के एक प्रोग्राम में मैंने कुरान की कुछ आयतें पढ़कर सुनाई। सबने मेरी तारीफ की और फिर मैंने मौलवी बनने का फैसला किया। जिस ईरान में खामेनेई पैदा हुए वह ईरान आज के ईरान से बिल्कुल अलग था। उस समय के ईरान में यूरोपीय मॉडर्निज्म की पैरोकारी करने वाले रजा शाह पहलवी का शासन था। यहां एक बात और गौर करने लायक है कि ईरान दुनिया का सबसे बड़ा शिया बहुल मुस्लिम देश है। यह कितनी बड़ी विडंबना है कि जिस ईरान में खामेनेई 11 साल की उम्र में मौलवी बन रहे थे, उसी ईरान में उस समय के शासक रजा पहलवी का धर्म में कोई यकीन ही नहीं था। वे धर्म को पुरानी व्यवस्था मानकर खारिज कर देते थे। ईरान यूरोप बनने के रास्ते पर चल पड़ा था। हिजाब और बुर्के जैसी पर्दा प्रथा पर लोगों का यकीन कम हो गया था। उस दौर के ईरान में नाइट क्लब पार्टियों में जाने और वेस्टर्न कपड़े पहनने का चलन था। लेकिन सवाल यह है कि इसी दौर में ईरान के किसी शहर में कोई बच्चा इस्लामिक क्रांति के ख्वाब को कैसे देख रहा था? 2023 में प्रकाशित खामेनेई की जीवनी द रीजेंट ऑफ अल्लाह अली खामेनेईज पॉलिटिकल इवोल्यूशन इन ईरान के लेखक मेहंदी खलीजी लिखते हैं, खामेनेई जब 11 साल के थे तब ही मौलवी बन गए थे। उनका पहनावा पोशाक भी मौलवियों जैसा ही था। लेकिन बच्चा तो बच्चा ही होता है।
जब खामनेई अपने साथी बच्चों के साथ खेलते तो आते जाते लोग खामनेई का मजाक उड़ाते। उन लोगों को कहां पता था कि यह बच्चा एक दिन ईरान का सुप्रीम लीडर बनेगा। खामनेई जवान हुए, उन्हें सिगरेट और पाइप पीने की लत लग गई, जबकि किसी भी धर्मगुरु का ऐसा करना अजीब कंट्राडिक्शन को दिखाता है। बाद के दिनों में खामनेई ने सिगरेट और पाइप पीना छोड़ दिया। 1960 का दशक आते आते मोहम्मद रिजा शाह पहलवी के खिलाफ ईरान में बगावत तेज हो गई। इसका सबसे बड़ा कारण था मोहम्मद रिजा शाह द्वारा ईरान में लागू किया जाने वाला यूरोपीय मॉडल। ईरान को यूरोपीय देश बनाने की चाह ने शाह को उनके ही देश में अलोकप्रिय बना दिया। उनके सुधारवादी कदमों का विरोध होने लगा। उन्हें अमेरिका और यूरोपीय देशों की कठपुतली बताया जाने लगा। मोहम्मद शाह के खिलाफ बगावत करने वालों में सबसे मुखर आवाज थी रुहुल्लाह खुमैनी की। रुहुल्लाह खुमैनी यह नाम है ईरान के पहले सुप्रीम लीडर और खामनेई के उस्ताद का। उन दिनों रुहुल्लाह खुमैनी ईरान में इस्लामिक सत्ता की वापसी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। जब रुहुल्लाह खुमैनी ईरान में इस्लामिक क्रांति के बीज बो रहे थे, तब नौजवान आयतुल्लाह खामेनेई भी खुमैनी के गुट में शामिल हो गए और मोहम्मद रिजा शाह पहलवी के शासन का विरोध करने लगे। पहलवी शासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों के दौरान अली खामेनेई को 6 बार जेल में डाला गया। साल 1979 दुनिया कंप्यूटर के युग में दाखिल हो चुकी थी। मॉडर्निज्म दुनिया की सड़कों पर दौड़ने को आमादा था। लेकिन उसी समय मिडिल ईस्ट के सीने यानी ईरान में एक क्रांति हुई। यह क्रांति इस्लामिक क्रांति के नाम से जानी गई। ईरान के आम लोगों ने रिजा शाह पहलवी के राजतंत्र को उखाड़ के फेंक दिया। शाह विरोधी खुमैनी की ईरान में 15 साल बाद वापसी हुई। राजधानी तेहरान में लाखों लोगों ने खुमैनी का स्वागत किया। ईरानी लोगों की आंखों में खुमैनी एक उम्मीद की तरह थे, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। ईरान में इस्लामिक क्रांति के बाद रुहुल्लाह खुमैनी को ईरान का सुप्रीम लीडर बना दिया गया। खुमैनी के सुप्रीम लीडर बनते ही ईरान की सत्ता पर कट्टर इस्लामिक मौलवियों का कब्जा हो गया। तमाम मॉडर्निज्म को वेस्टर्न साजिश करार देकर खत्म किया जाने लगा। मौलवियों के फतवे कानून का काम करने लगे। इन मौलवियों में सबसे बड़ा नाम था आयतुल्लाह अली खामेनेई का। यहां आपको हम क्लियर कर दे रहे हैं कि खुमैनी और खामेनेई अलग अलग हैं। खुमैनी ईरान के पहले सुप्रीम लीडर थे और आज के सुप्रीम लीडर हैं खामेनेई। इस्लामिक क्रांति को अभी 2 साल भी नहीं बीते थे कि साल 1981 में खामेनेई की हत्या करने की कोशिश की गई। खामेनेई उस रोज राजधानी तेहरान में एक न्यूज कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। उनके ठीक पास में रखा हुआ टेप रिकॉर्डर अचानक से फटा। दरअसल इस टेप रिकॉर्डर में बम रखा हुआ था। इस हमले में खामेनेई बुरी तरह घायल हो गए। खामेनेई के दाएं हाथ में लकवा मार गया और एक कान से सुनने की क्षमता चली गई, लेकिन खामेनेई जिंदा बच गए। इस हमले के बाद खामेनेई का रुतबा पूरे ईरान के साथ साथ पूरी दुनिया के इस्लामिक वर्ल्ड में बढ़ गया। उन्हें इस्लाम की हिफाजत के लिए लड़ने वाले योद्धा के तौर पर पेश किया जाने लगा। दरअसल खामेनेई पर यह हमला मुजाहिदीन खल्क ने किया था, जो उन दिनों इस्लामी शासन के खिलाफ ईरान में सक्रिय थे। अपने ऊपर हुए जानलेवा हमले के बाद तेहरान की सभा में बोलते हुए खामेनेई ने कहा था, अगर मेरा दिमाग और जीभ काम करता रहे तो मुझे हाथ की जरूरत नहीं है। मेरे लिए मेरा दिमाग और जीभ ही काफी है। खामेनेई अभी चोट से उबरे भी नहीं थे कि उन्हें ईरान के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना पड़ा। अचानक इसलिए क्योंकि एक बम धमाके में ईरान के तत्कालीन प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों की मृत्यु हो गई थी। अब आपके जहन में एक सवाल उपजा होगा कि ईरान में जब सुप्रीम लीडर हैं तो फिर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? तो इसका जवाब है 1979 में हुई इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान में इस्लामिक गणतंत्र की स्थापना हुई। यहां राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तो चुने जाते हैं, लेकिन पावर जो होती है वो सुप्रीम लीडर के हाथों में होती है। यह एक शिया इस्लामी सिद्धांत है जिसे विलायत फकीह कहा जाता है। अब हम अपनी कहानी पर लौटते हैं। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की हुई आकस्मिक मौत के बाद खामेनेई ने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा और खामेनेई राष्ट्रपति का चुनाव जीत भी गए। 1981 से लेकर 1989 तक यानी करीब 8 साल तक खामेनेई ईरान के राष्ट्रपति रहे। जब खामेनेई ईरान के राष्ट्रपति थे तभी इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन ने ईरान पर हमला कर दिया। इसके बाद इराक और ईरान में तकरीबन 8 साल तक युद्ध चलता रहा। साल 1989
इसी समय ईरान के पहले सुप्रीम लीडर रुहुल्लाह खुमैनी, जिन्होंने रिजा शाह पहलवी के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, उनका भी निधन हो गया। अब सवाल था कि ईरान का अगला सुप्रीम लीडर कौन होगा। सामने एक ही नाम था, आयतुल्लाह अली खामनेई। यहां एक बात और गौर करने लायक है कि खामनेई को जब ईरान का सुप्रीम लीडर बनाया जा रहा था तो खामनेई खुद इसके लिए तैयार नहीं थे। खामनेई का मानना था कि वे धर्म के इतने जानकार नहीं हैं कि उन्हें सुप्रीम लीडर बनाया जाए। लेकिन खामनेई की लोकप्रियता इतनी थी कि ईरान के संविधान में बदलाव करके खामनेई को ईरान का सुप्रीम लीडर घोषित किया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि सुप्रीम लीडर क्या होता है, तो जैसा कि नाम है समझ में आ रहा होगा कि सुप्रीम लीडर यानी सबसे बड़ा नेता। सुप्रीम लीडर बनने के बाद खामनेई ने ईरान की सत्ता पर अपनी मजबूत पकड़ बनानी शुरू की। आज 36 साल से ज्यादा हो गए, पूरी दुनिया बदल चुकी है, लेकिन खामनेई अभी भी ईरान के सुप्रीम लीडर हैं। लेकिन एक और कहानी जस की तस वैसी ही चल रही है। यह कहानी है अमेरिका और ईरान की दुश्मनी की कहानी। आखिर क्यों अमेरिका और ईरान एक दूसरे के जान के दुश्मन हैं? आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि ईरान से अमेरिका की दूरी 10,000 किलोमीटर से ज्यादा है। इसके बावजूद दोनों देश एक दूसरे से क्यों लड़ रहे हैं? अमेरिका और ईरान की दुश्मनी कोई नई नहीं है। साल 1953 का था। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने इंग्लैंड की मदद से ईरान में तख्ता पलट कर दिया। ईरान में हुए इस तख्ता पलट के बाद ईरान की गद्दी पर पूरी तरह से मोहम्मद रजा शाह पहलवी का कब्जा हो गया। मोहम्मद शाह पहलवी भी एक शिया मुसलमान थे, लेकिन उन्होंने स्विट्जरलैंड में पढ़ाई की थी। मोहम्मद शाह पहलवी वेस्टर्न सिविलाइजेशन यानी यूरोपीय रहन सहन के आदी थे। ईरान की आम जनता को तो यूरोप से कोई राब्ता नहीं, तो ईरान की आम जनता को यह लगने लगा कि अमेरिका और इंग्लैंड ने शाह पहलवी को हमारे ऊपर शासन करने के लिए बैठाया है। शाह ने भी ईरान में ऐसी योजनाएं लागू करनी शुरू की जो यूरोपीय मॉडल पर आधारित थीं। मुस्लिम बहुल देश ईरान में नाइट क्लब खुलने लगे, आम लोग यूरोपीय कपड़े पहनने लगे और सिनेमा और संगीत में रुचि लेने लगे। यह सब बाकी दुनिया की नजर में तो मॉडर्निज्म था, लेकिन ईरान और इस्लाम की नजर में यह सब हराम था। यह सब चल ही रहा था कि एक ऐसी घटना घटी जिसने ईरान और अमेरिका के इतिहास में दुश्मनी को स्थायी बना दिया। वह घटना थी तेहरान होस्टेज क्राइसिस। जिस साल ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई, इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान के शासक मोहम्मद शाह पहलवी ईरान छोड़कर भाग गए। शाह को अमेरिका ने शरण दे दी। इससे ईरानियों में अमेरिका को लेकर गुस्सा था। 4 नवंबर 1979 को ईरानी छात्रों ने अमेरिकी दूतावास पर कब्जा कर लिया। इस्लामिक कट्टरपंथ की विचारधारा से प्रभावित इन ईरानी छात्रों का कहना था कि अमेरिका ईरान के रजा शाह पहलवी की मदद कर रहा है और इस्लामिक क्रांति को रोक रहा था, और अब उसे अपने देश में रखा भी है। ये छात्र अमेरिकी सरकार से शाह पहलवी के प्रत्यर्पण की मांग कर रहे थे। पूरे 444 दिन तक ईरानी छात्रों ने 53 अमेरिकी नागरिकों को बंधक बनाकर रखा। पूरी दुनिया में अमेरिका की भारी फजीहत हुई। कहा जाता है कि इस घटना के कारण अमेरिका के राष्ट्रपति जिमी कार्टर अपना चुनाव तक हार गए। नए राष्ट्रपति बने रोनाल्ड रीगन। रीगन के शपथ के 20 मिनट बाद ही 53 अमेरिकी बंधकों को ईरानी छात्रों ने रिहा कर दिया। लेकिन इस घटना के बाद से अमेरिका और ईरान एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए और दोनों देशों का संबंध हमेशा के लिए खत्म हो गया। इस वाकये में एक और दिलचस्प मोड़ है। जब ईरानी छात्रों ने अमेरिकी नागरिकों को बंधक बनाया था, उस समय अयातुल्लाह अली खामनेई रिवॉल्यूशनरी काउंसिल के प्रतिनिधि की हैसियत से अमेरिकी दूतावास के भीतर गए थे और वहां जाकर खामनेई ने ईरानी क्रांतिकारी छात्रों की पीठ भी थपथपाई थी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार खामनेई ने अमेरिकी दूतावास के कब्जे का भीतर खाने समर्थन भी किया था। इस घटना के बाद अमेरिका ना तो ईरान को भूल पाया और ना ही खामनेई को। अमेरिकी राष्ट्रपति बदलते रहे, लेकिन खामनेई और ईरान से उनकी दुश्मनी लगातार जारी है। हालांकि अयातुल्लाह अली खामनेई ने अमेरिका की ओर दोस्ती का हाथ जरूर बढ़ाया था। 9/11 की घटना के बाद खामनेई ने अमेरिकी लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की थी। राजधानी तेहरान की सड़कों पर हजारों लोगों ने अमेरिकी नागरिकों को श्रद्धांजलि देते हुए कैंडल मार्च निकाला। एक तरफ खामनेई दूसरे देश के नागरिकों के मारे जाने पर संवेदना व्यक्त कर रहे थे, तो वहीं खुद उनके देश में आम ईरानियों पर अत्याचार का सिलसिला शुरू हो चुका था।
एक समय ईरान के लोगों ने मोहम्मद रजा शाह पहलवी की तानाशाही से तंग आकर 1979 में ईरानी क्रांति की और उसके बाद सत्ता में आए कट्टर इस्लामिक सुप्रीम लीडर खामनेई ने भी तानाशाही करनी शुरू कर दी। यानी जिसने तानाशाही का हवाला देकर क्रांति की, आज वो खुद तानाशाह बना बैठा है। पिछले 36 सालों से ईरान में सुप्रीम लीडर खामनेई के खिलाफ कई प्रोटेस्ट हुए, लेकिन खामनेई की क्रूर तानाशाही ने उन आंदोलनों को बर्बरतापूर्वक कुचल दिया। साल 2009 में खामनेई के खिलाफ पहला बड़ा आंदोलन हुआ था। ऐसा दावा किया गया कि खामनेई के आदेश पर राष्ट्रपति के चुनाव में धांधली की गई। इस धांधली को लेकर लोग आंदोलन कर रहे थे, लेकिन खामनेई ने इस आंदोलन को पुलिस बल की मदद से दबा दिया। इस आंदोलन में 100 से ज्यादा लोग मारे गए। यह पुलिस कोई आम पुलिस नहीं है, यह खामनेई द्वारा बनाई गई IRGC यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स है, जिसका काम खामनेई के खिलाफ होने वाले प्रदर्शनों को बर्बरतापूर्वक कुचल देना है। खामनेई के खिलाफ दूसरा बड़ा आंदोलन 10 साल बाद 2019 में हुआ। यह आंदोलन तेल की कीमतों में हुई बढ़ोतरी के कारण हुआ था। इस बगावत में ईरानी नागरिक डेथ टू डिक्टेटर जैसे नारे लगा रहे थे। इस बगावत को भी खामनेई के आदेश पर कुचल दिया गया। इसमें करीब 1500 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। तीसरी बगावत 2022 में हुई, जब महसा अमीनी नाम की 22 साल की एक लड़की को हिजाब न पहनने के जुर्म में पुलिस हिरासत में लिया गया। महसा अमीनी के साथ पुलिस ने मारपीट की, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। इसके बाद पूरे ईरान में हिंसा भड़क उठी। यह आंदोलन करीब 1 साल तक चला। इसे भी खामनेई की तानाशाही सत्ता ने दबा दिया। खामनेई के खिलाफ आखिरी बगावत दिसंबर 2025 में हुई। इस आंदोलन में तो 10,000 से ज्यादा ईरानी प्रदर्शनकारियों के मारे जाने की खबर सामने आई है। डोनाल्ड ट्रंप तो 32,000 का आंकड़ा बताते हैं। एक तरफ खामनेई अपने नागरिकों की बगावत का सामना कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल उन्हें मारने का प्लान बना रहे हैं। खामनेई ने अपने भाषणों में कई बार कहा है कि अमेरिका और इजराइल दोनों शैतान हैं। खामनेई यह भी कहते हैं कि अमेरिका बड़ा शैतान है और इजराइल छोटा शैतान। खामनेई हमेशा इजराइल के खिलाफ भी बयान देते रहते हैं। आज से करीब 8 साल पहले ही खामनेई ने इजराइल के बारे में बोलते हुए कहा कि इजराइल एक ट्यूमर है जिसमें अब कैंसर हो गया है। इसका एक ही इलाज है, इसे काट कर फेंक दिया जाए। जब ट्रंप अमेरिका के दोबारा राष्ट्रपति बने तो अमेरिका और ईरान में तकरार और बढ़ गई। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने जून 2025 में ABC न्यूज चैनल को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि खामनेई को खत्म करने से ही मिडिल ईस्ट की समस्या खत्म होगी। नेतन्याहू के बयान का लब्बो-लुआब यह था कि हम खामनेई को मारने का प्लान बना रहे हैं। पूरी दुनिया को पता है कि इजराइल के पीछे अमेरिकी सपोर्ट है, लेकिन नेतन्याहू का यह प्लान तब फुस हो गया जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने खामनेई की हत्या का समर्थन ही नहीं किया। जून 2025 में जारी किए गए अपने एक बयान में ट्रंप ने कहा कि हमें पता है कि खामनेई किस बंकर में छुपे हैं, लेकिन हम अभी के लिए खामनेई को मारने नहीं जा रहे हैं। इस बयान को एक बार और पढ़िए। ट्रंप कह रहे हैं कि हम अभी के लिए खामनेई को मारने नहीं जा रहे हैं, लेकिन भविष्य की गारंटी ट्रंप ने नहीं ली है। यानी अमेरिका भविष्य में खामनेई को मार भी सकता है। अब यह बात ट्रंप ने लगभग 1 साल पहले कही थी। मौजूदा हालात यह हैं कि ईरान को अमेरिकी फौज ने चारों ओर से घेर लिया है। अमेरिकी सेना आसमान और समुद्र में भी अपने फाइटर जेट और युद्धपोत तैनात कर चुके हैं। ट्रंप लगातार यह कहते आए हैं कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम अमेरिका और इजराइल के लिए खतरनाक है। यह बात सच है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की दिशा में काम कर रहा है। कई रिपोर्ट यह दावा भी करती हैं कि वह परमाणु हथियार बनाने के बेहद करीब है। दूसरी बात यह है कि ईरान गजा पर हुई इजरायली क्रूरता का विरोध करता है। जून 2025 में अमेरिका और इजराइल ने एक साथ आकर ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया। ईरान ने भी अपनी मिसाइलें इजराइल की जमीन पर उतारी। फिर 12 दिन बाद अमेरिका ने बीच में कूदकर युद्ध को रोक दिया। अब खुद ट्रंप ने अमेरिकी फौज को ईरान के खिलाफ मैदान में उतार दिया है। ट्रंप का कहना है कि ईरान हमारी शर्तों को मान ले, नहीं तो हम उस पर हमला कर देंगे। लेकिन ईरान भी ईरान ठहरा। वह भला ट्रंप की धमकियों से कब से डरने लगा। जग जाहिर है कि ट्रंप का निशाना ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई है। ट्रंप खामनेई को ईरान की सत्ता से बेदखल करना चाहते हैं और वहां अमेरिका की कठपुतली सरकार को लाना चाहते हैं, जैसा उन्होंने वेनेजुएला में किया और अमेरिका ने जैसा ईरान के बगलगीर देश इराक में भी सद्दाम हुसैन के साथ किया था। लेकिन ईरान ना तो वेनेजुएला है और ना ही इराक।
खामेनेई को सत्ता से हटाने का एक ही रास्ता है, वो है उनकी हत्या। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपनी फौज उतारनी शुरू कर दी। भूमध्य सागर यानी मेडिटरेनियन सी और फारस की खाड़ी यानी पर्शियन गल्फ में मिलिट्री ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। यानी अमेरिका ईरान को चारों तरफ से घेर चुका है। एक बात और ध्यान देने लायक है कि अमेरिका की मदद इसमें कई मिडिल ईस्ट देश भी कर रहे हैं। सऊदी अरब इन देशों में सबसे बड़ा नाम है। सऊदी अरब का अमेरिका के साथ होना इस बात की तस्दीक कर रहा है कि मिडिल ईस्ट पूरी तरह से बंट चुका है। अमेरिकी मीडिया एजेंसी CNN ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि अमेरिकी सेना अगले 7 दिनों के भीतर ईरान पर हमला कर सकती है, लेकिन अभी ट्रंप का आखिरी आदेश आना बाकी है। दूसरा सवाल यह भी है कि ईरान इस समय क्या कर रहा है। तो ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई अंडरग्राउंड हो गए हैं। ईरान के परमाणु ठिकानों पर मुस्तैदी बढ़ा दी गई है और मिसाइलों पर से धूल साफ की जा रही है, यानी तैयारी इस ओर से भी है। तीसरा सवाल यह है कि अगर अमेरिका 86 साल के खामेनेई की हत्या कर देता है तो क्या होगा। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि खामेनेई के 4 बेटों में से मुज्तबा ईरान के अगले सुप्रीम लीडर होंगे। हालांकि खामेनेई ने ऐसी कोई घोषणा कभी नहीं की है। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ईरान पर हमला करने को तैयार हैं, तो वहीं दूसरी ओर खामेनेई ट्रंप को जवाब देने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन यहीं से एक जरूरी सवाल उपजता है कि इसमें आम ईरानी नागरिकों का क्या कसूर है। आम ईरानी एक तरफ अमेरिकी हमलों के डर से जूझ रहा है, तो दूसरी ओर खामेनेई की तानाशाही से। जाते जाते एक शेर सुनते जाइए जो इस समय के लिए मुफीद है। जिधर भी चाहो धुआं उड़ा दो, जिधर भी चाहो धमाल कर दो, तुम्हें सियासत ने हक दिया है, हरी जमीनों को लाल कर दो। ट्रंप और खामेनेई यही कर रहे हैं। आप धुआं उड़ने और जमीन के लाल होने का इंतजार कीजिए। दुनिया रोज दर रोज इतनी तेजी से बदल रही है कि आप तक यह एपिसोड पहुंचे तब तक कुछ ना कुछ बदल चुका होगा। तभी तो हमने अपने इस कार्यक्रम का नाम रखा है दुनिया रोज बनती है। दुनिया रोज बनती है कि इस एपिसोड को हमेशा की तरह हमारे साथी शुभम ने लिखा था। आप हमारा साथ दें, दुनिया रोज बनती है कि प्लेलिस्ट पर जाएं और हमारे और भी एपिसोड्स को देखें, हमें सुझाव दें और कमेंट करके जरूर बताएं कि ये एपिसोड आपको कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।